टू Zomato रेस्टोरेंट हॉटलाइन। Zomato रेस्टोरेंट हॉटलाइन में आपका स्वागत है। प्लीज प्रेस 1 फॉर इंग्लिश। हिंदी के लिए 2 दबाएं। यदि आप मौजूदा रेस्टोरेंट पार्टनर है तो 1 दबाएं। यदि आपका रेस्टोरेंट Zomato पर नहीं है तो 2। Zomato पर अपने रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं तो 1 दबाएं। यदि आपको रेस्टोरेंट सर्विसेज से संबंधित कोई समस्या है तो 2 दबाएं। यह कॉल अच्छी सेवा सुनिश्चित करने और प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपने पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तो कृपया वेरिफिकेशन के लिए 24 से 48 घंटों का समय दें। हम इस प्रक्रिया के दौरान आपके धैर्य का महत्व समझते हैं। Good afternoon, this is Vicky from Zomato and good evening. How may I help you? हेलो हेलो सर आपका शुभ नाम? यस यस हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस, am I audible? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। Yes, please confirm your good name. मेरा राहुल नाम है। Yes, Rahul. How can I help you? Actually I was selected in Hindi ना, Hindi option, so you just greet me in Hindi, so that is better ना। Otherwise why you just put it all these options 1 and 2 3 and 4? आप हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल हो? I'm comfortable in all languages like German and Spanish, English, Hindi, but I select Hindi. So I think Okay, जी बताइए क्या क्वेरी थी आपकी? you put these type of options and if somebody selected it, so follow it ना, then it is good. तो एक्चुअली मुझे अपना Okay, रेस्टोरेंट जो है वो रजिस्टर कराना था Zomato पे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने फोन किया है। ओके, क्या प्रोसेस रहता है आपका? जैसे आपको अपना रेस्टोरेंट Zomato में ऑनबोर्ड करना है और आपको प्रोसेस इन्फॉर्मेशन चाहिए? हाँ जी हाँ जी। ओके, सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। आपको अपनी तरफ से ही कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आप क्रोम पर विजिट कीजिए, हमारी वेबसाइट सर्च कीजिए Zomato पार्टनर विद अस, उस पर क्लिक कीजिए। आपके पास ऐड और रेस्टोरेंट का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपके पास रजिस्टर योर रेस्टोरेंट का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कीजिए। जस्ट उसी पेज को स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पर आपको आपके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आपका पैन कार्ड, बैंक डिटेल, फूड लाइसेंस, फूड मेन्यू और आप जो भी आइटम सेल करना चाहते हो जस्ट इन 5 आइटम्स की फोटो। और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, एमआरपी प्रोडक्ट, शेक्स, मॉकटेल्स, मोजिटोस, बेवरेजेस, स्वीट, डेजर्ट, आइसक्रीम, चाय, कॉफी सेल करना चाहते हो तो इन आइटम्स के लिए आपको जीएसटी नंबर फिल करना कंपल्सरी रहेगा। ओके जस्ट, और जस्ट अगर आपका जीएसटी नंबर पहले से ही पैन कार्ड के साथ लिंक है तो उस केस में भी आपको जीएसटी नंबर फिल करना कंपल्सरी रहेगा। क्या जी? तो प्लीज आप अपने डॉक्यूमेंट, सेकेंडली कब बनना जरूर रहेगा? अगर आपका जीएसटी नंबर पहले से ही पैन कार्ड के साथ लिंक है तो। अच्छा, ठीक है जी, तो जस्ट आप प्लीज आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको मैक्सिमम 2 से लेकर 3 दिन के लिए वेट करना होता है। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो हमारी बैकिंग टीम की तरफ से वेरीफाई किए जाते हैं। वेरीफाई हो जाने के बाद आपका जो रेस्टोरेंट है वो ऑनबोर्ड हो जाता है। ओके सर, तो इसमें जी बेनिफिट क्या रहेगा मुझे अपना रेस्टोरेंट आपके साथ ऑनबोर्ड करवाने पे? सर बेनिफिट्स के रिगार्डिंग मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है। मैं आपको ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग प्रोसेस बता सकती हूँ। चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं? जब आप एक ऑर्डर पे क्या चार्जेस रहते हैं? जी,
अभी जोमेटो पर फ्लेक्सी पैन वर्क कर रहा है। आपको पर ऑर्डर पर 12% कमीशन जोमेटो को पे करना होता है और 14 रुपये आपको 1 किलोमीटर के डिलीवरी चार्ज पे करने होते हैं। ओके। और अगर आपका कमीशन चार्ज और डिलीवरी चार्ज दोनों को मिलाकर आपकी अमाउंट 30% से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में जोमेटो आपको कैपिंग सिस्टम अप्लाई कर देता है। आपको मैक्सिमम 30% ही जोमेटो को पे करना होता है। तो एट दी एंड जो आपको मैक्सिमम वैल्यू पे करनी होती है जोमेटो को, आपकी 30% रहेगी। ओके। और ऑर्डर पर जैसे 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है मेरा जो मैं आपके थ्रू डिलीवर करवा रहा हूँ, तो अगर मान लो 5 किलोमीटर दूर जाना है तो अगर उसमें हम टोटल लगाते हैं 14 रुपए के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बैठ गए, तो यानी मैक्सिमम 30 रुपीज लगेंगे मेरे। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। जी। और ये कितना एरिया कवर करता है? जैसे मेरा रेस्टोरेंट है किसी एक प्लेस पे, उस प्लेस से कितनी दूर तक का एरिया कवर करते हो आप? सर आपका सिटी वाइड एरिया रहता है। मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। ओके। तो गाजियाबाद में कितना किलोमीटर सर्कल में आप कवर करते हैं? सर मैक्सिमम आपका सिटी वाइड एरिया ही रहता है। मतलब सिटी के अंदर है, मतलब जैसे मतलब जहां तक गाजियाबाद है जी। उसको पूरा कवर करोगे आप? जी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ही करोगे आप? जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं रहता है, सिटी वाइड रहता है आपके लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। और चार्जेस क्या रहते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह के, कुछ रहते हैं क्या इसके अलावा? आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो 1799 रहेगी। 1799? जी। अच्छा, मतलब जब मैं जाऊंगा और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करूंगा आपके पास तो 1799 आपको देने पड़ेंगे, यानी लगभग 1800 रुपये देने पड़ेंगे आपको। जी बिल्कुल। तो वो मतलब रिफंडेबल होती है, कैसे होती है वो फीस? जी नहीं सर, वो रिफंडेबल नहीं होते, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। मतलब एक बार ही देनी है, उसके बाद कोई फीस नहीं देनी आपको? जी। एक ही बार देना है ना 1800 रुपये, उसके बाद जी। जी 10। जी 10। अच्छा, और भी कोई चार्जेस होते हैं क्या आपके इसके अलावा? जी नहीं सर, और कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा। इसमें जी। कंप्लेंट का कैसे रहता है? मतलब अगर जैसे कोई कंप्लेंट आती है कि रेस्टोरेंट के खिलाफ, तो कितनी कंप्लेंट के बाद आप ऑन बोर्ड से हटा देते हैं? उसके रिगार्डिंग मेरे पास जानकारी नहीं है। वो जब आप ऑन बोर्ड हो जाओगे तो बैटिंग टीम की तरफ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। की जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके अंदर आप 2 दिन के अंदर बता रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। जैसे जी। जैसे मेरा मतलब मेरे रेस्टोरेंट में जैसे पिज्जा बर्गर ये सब चीजों का काम है, तो FSSAI का लाइसेंस लगेगा लगेगा? जी। जैसे मेरा पिज्जा बर्गर पेटीज वगैरह का काम है रेस्टोरेंट में, यही काम है मेरा, तो इसके लिए यस। FSSAI का लाइसेंस लगेगा क्या? फूड लाइसेंस कंपल्सरी डॉक्यूमेंट रहेगा सर आपका। चाहे वो कुछ मतलब कोई भी तरीके की चीज हो, सब में फूड आइटम लगे, वो FSSAI का वो लगेगा लाइसेंस? जी बिल्कुल। ठीक है। GST नहीं लगने की? जी नहीं। अच्छा, वो बिवरेजेस वगैरह है उसमें लगेगी? जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई चार्ज आप बता रहे कि नहीं है? जी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। वेलकम सर। और कोई जानकारी चाहिए आपको? नहीं नहीं, और कोई जानकारी नहीं चाहिए मुझको। ठीक है सर, आपकी कॉल को आगे पर ट्रांसफर किया जा रहा है। प्लीज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रेटिंग शेयर कीजिए। जोमेटो को कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ठीक है। हमें बेहतर बनाने में सहायक होने के लिए कृपया अपने संवाद को रेट करें। 9 अच्छा होने पर और 8 बुरा होने पर कृपया उस संख्या को दबाएं जो आप रेट करना चाहते हैं। अगर ना दबाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें बेहतर बनाने में सहायक होने के लिए कृपया अपने संवाद को रेट करें। 9 अच्छा होने पर और 8 बुरा होने पर कृपया उस संख्या को दबाएं जो आप रेट करना चाहते हैं। चलो अच्छा ही कह देता हूँ यार। आपका